गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मोटिवेशन 001 मैं गोपाल सिंह। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं एक्चुअली इनको दो टाइप में बांटा जाता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट जो होता है इसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द हिंदी साउंड क्या। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम जाता है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आप लास्ट में ये फुल स्टॉप कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। पंक्चुएशन मार्क में इसका पूरा नंबर कट जाता है। अब ध्यान दें, जब भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत हो या क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ही यूज करें। एक तो ये टाइप हो गया। सेकंड टाइप आपका है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में रहेंगे। सपोज करें राम खाना कब खाता है। एक तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में, एक हो गया क्या, इसके बाद वाक्य की शुरुआत हुई। टाइप सेकंड में सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया। तो इन दोनों रूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट को समझ लेते हैं। टाइप फर्स्ट को समझने के लिए आप रूल को देखिए। टाइप फर्स्ट का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल मत बोलिएगा। डू या डज से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। किसमें? टाइप फर्स्ट में डू या डज से ही सेंटेंस की स्टार्ट होगा। ठीक है। अब टाइप सेकंड को देखिए। अब इसका एग्जांपल है, एक बार आप समझ लें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके इस रूल को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपका रूल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। इस रूल के हिसाब से आप इसका एग्जांपल देखिए। क्या राम जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। राम सिंगुलर है या प्लूरल। राम सिंगुलर है या प्लूरल, तो स्वाभाविक सी बात है। राम अगर एक व्यक्ति है तो सिंगुलर हुआ। राम से अगर कोई ज़्यादा रहता तो प्लूरल होता। तो प्लूरल हमने सिंगुलर प्लूरल बताया था। राम क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू कैन यूज द हेल्पिंग वर्ब डज। क्लियर? तो सबसे पहले डू या डज करेंगे। तो राम सिंगुलर है इसलिए राम के लिए डज करेंगे। डज राम जाना का वो कर देंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से रिवाइज करेंगे। हालांकि अगले सप्ताह में मैं इस पूरे टॉपिक को एक लाइव क्लास में आकर के इस पूरे टॉपिक को पूरा टेंस आपका एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो अगला सीधे देखिए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड को समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप सेकंड में प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में होते हैं। जब वाक्य के बीच में होगा तो इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइप फर्स्ट। आप इसको बिल्कुल समझ लें। मैंने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे then you can write down in the brackets as the same rule, the type first rule, do oblique dash plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। टाइप फर्स्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसा मत करिएगा आप कि आप इस चीज़ को टाइप फर्स्ट के बाद इस चीज़ को लिखिएगा। मैंने आपको समझने के लिए इसको एक्सप्लेन किया।
आपके समझने के लिए इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइप फर्स्ट कर दिया, टाइप फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिचुएशन। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए आप, इसको आप इस रूल को स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। रूल एग्जांपल, राम खाना कब खाता है। ये आपका जो कब आया है, ये आपका कब जो है क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया। मैंने बताया था सेंटेंस के बीच में जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। राम सिंगुलर है, अभी बताया था पिछले एग्जाम्पल में। व्हेन डज राम ईट द फूड, कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। हालांकि नहीं समझ में आएगा तो इसको आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आता है तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करूँगा। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल को पढ़ा है हमारे वीडियो से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा, ये टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड हो गया। अब इसमें स्पेशल यूज आप कभी कभी कई अध्यापक लोग कहते हैं कि स्पेशल यूज ऑफ डू एंड डज, एम्फैटिक, नाम सुनने बड़ा टफ लगता है लेकिन है टॉपिक बड़ी अच्छी, ध्यान दीजिएगा। एम्फैटिक अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब एम्फैटिक अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फैटिक में, जैसा मैंने एम्फैटिक बताया था कि 3 होते हैं, डू, डज और डिड। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हम 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में कौन सा आता है, डू या डज आता है। डू या डज एम्फैटिक आता है। अब एम्फैटिक का मतलब क्या होगा, एम्फैटिक की पहचान आप कैसे करेंगे। एम्फैटिक की पहचान ये होती है कि उस सेंटेंस में कर्ता को बताया जाता है, बाध्य किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है उसे, ठीक है। बाध्यता, ये बाध्यता होती है कि निश्चित है, एकदम बिल्कुल निश्चित ही है, वो बाध्य है कि वो पढ़ता है। सपोज करें मैं खाना खाता तो हूँ, ये एकदम कंडीशनल है, ये एकदम सही है। इसको खाइए, अगर मैंने कह दिया कि राजा बाजार जाता तो है, सिंपल में आप देखें, सिंपल में होता था, मैंने कहता था कि राजा बाजार जाता है। अब इसमें राजा बाजार जाता है या नहीं जाता है, ये इनडेफिनिट है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया एम्फैटिक, राजा बाजार जाता तो है, इसमें मतलब कुछ सत्यता हो सकती है। वाक्य की पहचान में ये, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि द सेंटेंस इज नियर अबाउट 60 or 70, 80% ट्रू और फॉल्स। तो इसके हिसाब से आप देखें, राजा थर्ड पर्सन का एक वचन है, रूल बिल्कुल वही चलेगा, थर्ड पर्सन का एक वचन। फर्स्ट और सेकंड रूल मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल के लिए, उसको बार बार फिर से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट के लिए मैं देखिए सिंगुलर लिख देता हूँ यहाँ पे, और टाइप सेकंड वर्ड सिंगुलर के लिए रूल को देखिए, सब्जेक्ट डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूटीसी। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, और स्पेशल यूज ऑफ एम्फैटिक। एम्फैटिक का यूज हो गया, हम कल के वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, एक स्पेशल यूज ऑफ हु, इसे रिवाइज करवाएंगे, इसे पढ़ाएंगे, और एक पढ़ाएंगे नेबर। ये 2 टॉपिक कल हम रिवाइज करवा के आपको चर्चा में लाएंगे। अगले सप्ताह में हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरे प्रेजेंट को या पूरे टेंस को एक बार इसका पूरा फुल रिवीजन करवा देंगे लाइव क्लास आकर। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू।